ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 21 मई 2026। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलकर सबको सुख दो। श्रीमत पर चलकर सबको सुख दो। आसुरी मत पर दुख देते आए। आसुरी मत पर दुख देते आए। अब सुख दो, सुख लो। अब सुख दो, सुख लो। बाबा कहते मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलकर सबको सुख दो। श्रीमत पर चलकर सबको सुख दो। आसुरी मत पर दुख देते आए। अब सुख दो, सुख लो। आज का प्रश्न, बुद्धिमान बच्चे किस राज को समझने के कारण ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं? बुद्धिमान बच्चे किस राज को समझने के कारण ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं? उत्तर, वे समझते हैं कि ये दुख और सुख हार और जीत का खेल है। वे समझते हैं कि ये दुख और सुख हार और जीत का खेल है। अभी आधा कल्प सुख का खेल चलने वाला है। अभी आधा कल्प सुख का खेल चलने वाला है। वहां किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। वहां किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। अब नई राजधानी आने वाली है। अब नई राजधानी आने वाली है। उसके लिए बाप अपना परम धाम छोड़कर हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। अब नई राजधानी आने वाली है। उसके लिए बाप अपना परम धाम छोड़कर हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद लेना ही है। अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद लेना ही है। बुद्धिमान बच्चे किस राज को समझने के कारण ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं? उत्तर, वे समझते हैं कि ये दुख और सुख हार और जीत का खेल है। अभी आधा कल्प सुख का खेल चलने वाला है। वहां किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। अब नई राजधानी आने वाली है। उसके लिए बाप अपना परम धाम छोड़कर हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद लेना ही है। आज का गीत है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अर्थ समझा? अर्थ समझा? यहां कोई कसम खाने की दरकार नहीं है। ये तो आत्मा में समझ चाहिए। आत्मा तमो प्रधान होने के कारण बिल्कुल ही बेसमझ हो गई है। बच्चे जानते हम कितने बेसमझ थे, अब कितने समझदार बने हैं। दूसरे सत्संग आदि में ये बातें होती ही नहीं। वे शास्त्र रामायण आदि पढ़ते हैं, एक कान से सुना दूसरे कान से निकल जाते हैं। कोई प्राप्ति नहीं। यज्ञ तप दान पुण्य आदि बहुत करते हैं, धक्के खाते रहते हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं। इस दुनिया में कोई को सुख है नहीं। अब बाप सारी समझ देते हैं। सबको सुख शांति देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधेरे में है।
भक्ति मार्ग वाले भी याद करते रहते हैं, हे दुख हरता सुख करता सदगति दाता। देखो दुनिया में क्या लगा पड़ा है, सबको दुख लगा ही रहता है। जो भी मनुष्य मात्र है, किसको भी ये पता ही नहीं है कि बाप कौन है और बाप से क्या वर्षा मिलता है। बेहद के बाप को जानते ही नहीं, धक्के खाते रहते हैं शांति के लिए। अब ये किसने कहा कि मन की शांति चाहिए? आत्मा कहती है, ये भी मनुष्य नहीं जानते हैं। देह अभिमान है ना। साधु संत आदि सब दुखी हैं, सब शांति चाहते हैं। बीमारी आदि तो साधु संतों को भी होती है, एक्सीडेंट होते हैं। दुनिया में दुख के सिवाय और कुछ तो है ही नहीं। अभी तुम बुद्धिवान बने हो, बाप ने समझाया है। ड्रामा के अंदर नई दुनिया और पुरानी दुनिया, सुख और दुख का खेल बना हुआ है। बाप ने तुम्हारी बुद्धि का ताला खोला है और सब मनुष्य मात्र की बुद्धि को कौन सा ताला? गोदरेज का ताला लगा हुआ है। बिल्कुल ही तमो प्रधान बुद्धि है। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, बरोबर बेहद का बाप मिला है। वे हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं कि ये खेल कैसे बना हुआ है। जब सुख होता है तब दुख का नाम नहीं होता। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम बाप से सुख शांति संपत्ति का वर्षा ले रहे हैं। सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक कोई दुख नहीं होता। अब तुम रोशनी में हो, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो अपनी राजधानी में एक दो से ऊंच पद पाए। ये स्कूल है बेहद का, बेहद का बाप पढ़ाते हैं। तुम जानते हो वे हमारा मोस्ट बिलवड बाप है, जिसकी अपरम अपार महिमा है। तो वे ऊंचते ऊंच बाप श्रीमत देते हैं, बाकी सब मनुष्य मात्र आसुरी मत पर एक दो को दुख ही देते हैं। तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। इस ड्रामा में हम एक्टर्स हैं, ये कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे अब समझते हो, इस ड्रामा में भारतवासियों का ही ऑलराउंडर पार्ट है। आगे तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे, अब तो मूल वतन से लेकर सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सबको तुम जान गए हो। तुमको सच्चा ज्ञान है। परम पिता परमात्मा हमको इन द्वारा पढ़ा रहे हैं। बाबा हमको त्रिलोक का सारा ज्ञान दे रहे हैं। अब यह है ही कांटों का जंगल। बच्चे जानते हैं अभी हम कांटों से फूल अर्थात मनुष्य से देवता बनते हैं। यहां तो छोटे बड़े सब दुख देते हैं। गर्भ में माता को बच्चे दुख देते हैं। ये बहुत ही छी पुरानी दुनिया है। इस सृष्टि चक्र को कोई भी नहीं जानते। हम कहां से आए, कितने जन्म लिए, फिर कहां जाना है, कुछ भी नहीं जानते। बेहद का बाप अर्थात सब सीताओं का एक राम वह निराकार है। तुम सभी सीताएं हो। बाप है ब्राइड ग्रूम। एक साजन की सब सजनियां भक्तियां हैं। जो भी सीताएं हैं सब रावण की जेल में फंस शोक वाटिका में आ गई हैं। सारी दुनिया के सब मनुष्य मात्र एक भगवान को याद करते हैं। भक्तों का रक्षक भगवान को कहते हैं। तुम सब अभी ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हो और ब्राह्मण जानते हैं हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। बाबा से वर्षा जरूर मिलता है। शिव बाबा है स्वर्ग का रचयिता। स्वर्ग को हो अथवा देवी राजधानी को हो, ये स्वर्ग की राजधानी है ना। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक हैं। अब ये भी अभी तुम समझते हो। यहां जब सतयुग था, ये तो तुम समझते हो, जब यहां सतयुग था तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था। और अभी ये कलयुग। मनुष्य तो बेचारे घोर अंधियारे में होने के कारण कुछ नहीं जानते कि अभी कलयुग का अंत है, विनाश सामने खड़ा है। तुम सब सीताओं का सदगति दाता एक राम है। सीताएं सब दुर्गति में है, परंतु ये कोई समझते थोड़े ही है कि हम दुर्गति में हैं।
अपने साहूकारी का ही नशा है। हमको इतने मकान हैं, इतना धन है, इतने महल हैं, किसको पता नहीं है कि दुख की दुनिया अब बदलनी है। मौत सामने खड़ा है, सब मिट्टी में मिल जाना है। ये जो कुछ पुरानी दुनिया में देखते हो विनाश हो जाएगा। विनाश के लिए पूरी तैयारियां हो रही हैं। ये वही महाभारत लड़ाई है, वही गीता का भगवान है, परंतु बाप की बायोग्राफी में बच्चे का नाम डाल दिया है। अब शिव बाबा तुमको राजयोग सिखा रहे। बड़े ते बड़ी भूल ही यह है जो भगवान का नाम गुम कर दिया है। तुम बच्चे जानते हो, हमको कोई मनुष्य, साधु, संत आदि नहीं पढ़ाते हैं, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। वे बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, सब कुछ है। अब ये तो नहीं भूलना चाहिए ना। बाप कहते हैं हमारे सब बच्चे हैं, परंतु सभी को थोड़ी पढ़ाएंगे। बाप कहते हैं हम भारतवासियों को फिर से राजयोग सिखाने आए हैं। भारतवासी स्वर्गवासी थे, हीरे मिसल थे, अब कोड़ी मिसल बन पड़े हैं। घर में कितनी अशांति है। कहते हैं बाबा हमको क्रोध आता है, बच्चों को मारना पड़ता है, डर लगता है। हमने 5 विकार शिव बाबा को दान दे दिए हैं, फिर हम ये क्यों करते हैं? इतना क्रोध आता है, इतना बच्चे तंग करते हैं, फिर उन्हें मारना पड़ता है। और फिर अंदर ये आता है कि ये सब विकार तुमने बाबा को दिए हुए, फिर हम उसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? बाप समझाते इस समय सभी पर 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। देह अभिमान का भूत आने से फिर सब भूत आने लगते हैं। जैसे ही देह अभिमान आता है, मुझे ऐसा कहा, बस उसके बाद फिर सारे भूत आ जाते हैं। अब बाप कहते देही अभिमानी बनो। अभी तुमको समझ मिली है, सतयुग में भी हम आत्म अभिमानी थे। समझते आत्मा का यह शरीर अब पुराना हुआ है, आयु पूरी हुई है, इसलिए यह शरीर छोड़ अब नया लेना। ये एक नेचुरल इमर्ज हो जाता वहां पे। सर्प का जैसे मिसाल है कि सर्प की एक खाल पुरानी होती है ना, तो फिर वो दूसरी ले लेते हैं। तो ये दृष्टांत है सतयुग के लिए। जैसे सर्प अपनी पुरानी खाल छोड़कर नई को धारण किया हुआ है ना, तो उसको तकलीफ नहीं होती है पुरानी खाल छोड़ते हुए। ऐसे ही वहां पर आत्माएं हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर में ऐसे जाएंगी, बड़ी सहजता से, तकलीफ नहीं होगी, बहुत ही नेचुरल। तो ये दृष्टांत है सतयुग के लिए। वहां तुम ऐसे शरीर छोड़ते हो, दुख की कोई बात ही नहीं रहती। जैसे यहाँ पर तो अगर शरीर छोड़ने की बात इमर्ज भी करे तो पहले दुखी हो जाते, जैसे कि पता नहीं क्या होगा उस समय। वहां ये नेचुरल है, वहां पे ऐसे कोई दुखी नहीं होता शरीर छोड़ते हुए। यहां कितना दुख होता है, रोना पीटना आदि रहता है। अब तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी खाल है, यहां कोई नई खाल नहीं मिलनी है। ये अंतिम पुरानी जुत्ती है। अभी तुम उनसे तंग हो गए हो, वहां तो खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। इन बातों को भी तुम समझते हो। यहां कितने नए आते हैं, समझते थोड़े ही हैं। 2-4 रोज यहां से समझ कर जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। हाँ, अच्छी रीति सुना, खुशी हुई तो प्रजा में आ जाएंगे। प्रजा भी तो ढेर बननी है ना। अब ये है ईश्वर का दर अथवा घर। तुम ईश्वर के घर में बैठे हो। परम पिता अपना परम धाम छोड़ यहां साधारण तन में आकर बैठा है। वह तो बाप के पास आत्माएं रहती हैं, यहां संगम पर बाबा खुद आया है पतितों को पावन बनाने। उनको शिव निराकार ही कहते हैं। अब निराकार बाबा को आत्माएं ओ गॉड फादर के पुकारती हैं। मनुष्य बिगड़ समझ के कह देते हैं ओ गॉड फादर।
इन लक्ष्मी नारायण को भी यूरोपियन लोग भगवती भगवान कहते हैं। इन्हों को ऐसा किसने बनाया? इन देवताओं को कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो, फिर खुद को क्या कहते हैं? ये नहीं जानते कि ये भी मनुष्य हैं, भारत में ही राज्य करके गए हैं। ये दैवी गुणों से संपन्न है इसलिए देवी देवता है तो मनुष्य तनी। ये राज्य करके ही गए हैं। उनके आगे जाकर महिमा गाते हैं, अपने को नीच पापी कहते रहते हैं। श्री कृष्ण के मंदिर में भी जाकर महिमा करेंगे, शिव की ये महिमा नहीं करेंगे, उनकी महिमा अलग है। अक्सर करके शिव के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं? भर दो झोली, भर दो झोली। शिव बोला भगवान भर दो झोली। फिर कह देते हैं, एक तरफ कहते वो झोली भरेंगे और फिर कह देते वे भांग पीने वाला है, धतूरा खाने वाला है। दोनों बातें अपोजिट। अरे वहां भांग धतूरा कहां से आई? कुछ भी समझ नहीं। मांगते रहते हैं, पति चाहिए, ये चाहिए, और दीपमाला पर भी लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। वह है कौन? वह किसको भी पता ही नहीं है। 8-10 भुजाएं कभी होती हैं क्या? ये तो शक्तियों को रिप्रेजेंट करते हैं ना। पावर्स इतनी है कि 2 भुजा 8-10 भुजाओं समान है। समझे? ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं जिसकी 8-10 भुजाएं हों। ये चतुर्भुज रूप दिखाते हैं क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है। उनका नाम विष्णु रख दिया है। लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में रहते हैं। मनुष्य को यह पता ही नहीं कि लक्ष्मी नारायण माना विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण द्वारा ही पालना होती है। चित्रों में लक्ष्मी को 4 भुजाएं दे देते हैं। 4 भुजा वाले को बच्चा होगा तो उनको भी 4 भुजा होनी चाहिए। कुछ भी समझते नहीं है। तुम अभी समझते हो बाबा जब तक नहीं आए थे तो हम भी कुछ नहीं जानते थे। अभी सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। बाप आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं, बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। अब परमात्मा कैसे आए? कैसे आकर पतितों को पावन बनाए? बाप कहते 5000 वर्ष पहले हमने दैवी स्वराज्य बनाया था, फिर तुमने 84 जन्म कैसे लिए? ये समझ आगे तुम्हारी बुद्धि में बिल्कुल नहीं थी। इस ब्रह्मा को भी पता नहीं था। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण की पूजा करते रहते, परंतु ये भी पता नहीं कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने हैं। इसीलिए प्रिंसेस राधे प्रिंस श्री कृष्ण कहा जाता है। स्वयंवर के बाद क्या कहते हैं? महाराजा महारानी बनते हैं। जब श्री कृष्ण श्री राधे हैं तो महाराजा महारानी नहीं कहते, प्रिंसेस राधे और प्रिंस श्री कृष्ण कहते हैं। ये जो खुद बन रहे हैं उनको भी पता नहीं था। भल कोई को दीदार भी होता है परंतु कुछ भी समझते नहीं है। फिर भी भक्तों की भावना अल्पकाल के लिए पूरी करने मैं साक्षात्कार कराता हूं। अब यहां तो ध्यान दीदार की बात ही नहीं है। बाप तो समझाते हैं साक्षात्कार में माया प्रवेश कर लेगी तो तुम पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। बहुत आकर कहते हैं हमको शिव बाबा का साक्षात्कार हो तब हम माने, हमें शिव बाबा का साक्षात्कार हो। अरे तुमको समझाया जाता है फायरफ्लाई, देखा फायरफ्लाई कितना छोटा होता है, आंखों से देखा जाता है। आत्मा तो उससे भी छोटी बिंदी है। समझे? जैसे आत्मा है वैसे ही परमात्मा का रूप है।
साक्षात्कार भी होगा तो उसी छोटी बिंदी का होगा। फिर क्या समझ आएगा? अब ये तो छोटी सी बिंदी है जो भृगुटी के बीच में रहती है। आत्मा का साक्षात्कार हो तो भी समझेंगे कुछ नहीं। फायरफ्लाई से भी बहुत छोटी बिंदी आत्मा। तो अगर आपको साक्षात्कार हो भी जाए तो भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तुम बच्चे जानते हो अभी हम शिव बाबा की संतान हैं। सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट ही ये है, स्टूडेंट है ना। तुम कहते हो बाप से सहज राजयोग सीखने आए हैं, ये एम ऑब्जेक्ट है। ये बच्चों को भूलना नहीं चाहिए। भक्ति मार्ग में भक्त लोग देवताओं के चित्र साथ में रखते हैं, फिर तुमको ये त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में रखना चाहिए। इस शिव बाबा द्वारा हम ये लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। सुना? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, शिव बाबा को विकारों का दान देकर फिर कभी वापस नहीं लेना है। शिव बाबा को विकारों का दान देकर फिर कभी वापस नहीं लेना है। देह अभिमान के भूत से बचना है। इस भूत से सब भूत आ जाते हैं, इसलिए आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। शिव बाबा को विकारों का दान देकर फिर कभी वापस नहीं लेना है। देह अभिमान के भूत से बचना है। इस भूत से सब भूत आ जाते हैं, इसीलिए आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। दूसरा पॉइंट, ध्यान दीदार की आश नहीं रखनी है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। ध्यान दीदार की आश नहीं रखनी है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। श्रीमत पर सबको सुख देना है। श्रीमत पर सबको सुख देना है। आज का वरदान, करावन हार की स्मृति से सेवा में सदा निर्माण का कार्य करने वाले कर्म योगी भव। करावन हार की स्मृति से सेवा में सदा निर्माण का कार्य करने वाले कर्म योगी भव। करावन हार की स्मृति से सेवा में सदा निर्माण का कार्य करने वाले कर्म योगी भव। कोई भी कर्म योगी की स्टेज में परिवर्तन करो। सिर्फ कर्म करने वाले नहीं, लेकिन कर्म योगी हैं। कर्म अर्थात व्यवहार और योग अर्थात परमार्थ, दोनों का बैलेंस हो। शरीर निर्वाह के पीछे आत्मा का निर्वाह भूल न जाएं। शरीर निर्वाह के पीछे आत्मा का निर्वाह भूल न जाएं। जो भी कर्म करो वे ईश्वरीय सेवार्थ हो। जो भी कर्म करो वे ईश्वरीय सेवार्थ हो। इसके लिए सेवाओं में निमित्त मात्र का मंत्र व करणहार की स्मृति का संकल्प सदा रहे, याद रहे। इसके लिए सेवाओं में निमित्त मात्र का मंत्र व करणहार की स्मृति का संकल्प सदा याद रहे। करावनहार भूले नहीं तो सेवा में निर्माण ही निर्माण करते रहेंगे। करावनहार नहीं भूलना चाहिए, तो सेवा में निर्माण ही निर्माण करते रहेंगे। आज का स्लोगन, सेवा व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ने का कारण है पुराने संस्कार।
सेवा व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ने का कारण है पुराने संस्कार। उन संस्कारों से वैराग्य हो, उन संस्कारों से वैराग्य हो। यह व्यक्ति शारीरिक सदाचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। सभी से श्रेष्ठ तख्त बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना है, लेकिन इस तख्त पर बैठने के लिए पहले अचल अडोल एक रस स्थिति का तख्त चाहिए। एक रस स्थिति के तख्त पर तब स्थित रह सकेंगे जब अकाल तख्त नशीन बनने का अभ्यास होगा। जैसे वे तपस्वी सदैव आसन पर बैठते हैं, ऐसे आप अपनी एक रस आत्मा की स्थिति के आसन पर विराजमान रहो। इस आसन को नहीं छोड़ो तब सिंहासन मिलेगा। इस आसन को नहीं छोड़ो तब सिंहासन मिलेगा। ओम शांति।